अमित शाह जी के इस दौरे को कितना इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पुंछ की फैमिली से मिलकर आए हैं। जब भी अमित शाह जी यहाँ पर आते हैं एक उम्मीद आम पब्लिक की बढ़ जाती है। किस तरह देखते हो 2 दिवसीय दौरे में जिस तरह आए हैं? और आज जिस प्रकार से अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर पुंछ के अंदर गए और वहाँ के जो फैमिली, जो पीड़ित फैमिली थी, उनको जिस प्रकार से वहाँ जाके उन्होंने उनके बच्चों को भी जो मैंने सुना है कि नौकरी के जो पत्रक भी दिए हैं, ये बड़ी बात है। एक पाकिस्तान को घुटने के बल लिटा के जिस प्रकार से युद्ध के अंदर पछाड़ा और पाकिस्तान के अंदर जाके उनकी मान के अंदर जाके जिस प्रकार उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, ये बड़ी बात है कि 3 दिन के अंदर जो पाकिस्तान था वो उसने जाके ट्रंप के घुटने पकड़ लिए। हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय अमित शाह जी के जाने से वो घावों को मरहम लगी है। एक सवाल और जो आज काफ़ी चर्चाओं में है महराज मलिक को लेकर। महराज मलिक जब असेंबली की बात की, हमने देखा कई बार वहाँ पर बहसोबाजी हुई। एनसी की कठपुतली बन के नाचने वाला असेंबली के अंदर, पता नहीं किस बात की शेल्टर देते हैं उसको। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी अभद्र जो भाषा देखो। मेरे को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे डोडा के वासी भी या जो अफसर ब्यूरोक्रेट्स कैसे इसको बर्दाश्त करते होंगे। सेठी जी, एक अहम सवाल, अभी कांग्रेस ने कुछ देर पहले जो है प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आर एस पठानिया जी ने हमारी सेना का अपमान किया, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं है। आर एस पठानिया जी ने इसका जवाब दिया कि मेरी वीडियो को तोड़ मोड़ के बयान का इस्तेमाल किया है, इस पर सियासत गरमाई जा रही। किस तरह देखते हो, क्या ये एक ऐसा बयान जिसमें सियासत ज़्यादा खेली जा रही है या एक स्लिप ऑफ टंग किसी लीडर से हुआ है? जिस पाकिस्तान और चाइना का हमेशा समर्थन किया कांग्रेस ने, पीछे भी जब हम लोगों ने हमला किया था, हमारी सेनाओं ने हमला किया था, उन्होंने सबूत मांगे थे। उनके कई मिनिस्टर्स जो हैं वो गुणगान करते हैं पाकिस्तान का और चाइना का। एक तरफ अमित शाह जी की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए हैं। हालांकि पुंछ से लोगों से मिलने भी गए और उनसे भी बातचीत की और ये कहा ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने करारा जवाब दिया है और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। और दूसरी तरफ एक बार फिर से महराज मलिक जो है सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह कुछ और है। जब आप आम पब्लिक को भी किस तरीके से कमेंट करोगे जो कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं होंगे तो आम पब्लिक आपको बताएगी कि देखिए चुप नहीं रहने वाले, जवाब पूरा देंगे। हमारे साथ युद्धवीर सेठी जी हैं, MLA हैं जम्मू ईस्ट के। युद्धवीर जी, पहले मैं आऊँगा अमित शाह जी के इस दौरे को कितना इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर पे जिस तरीके से पुंछ की फैमिली से मिलकर आए हैं। जब भी अमित शाह जी यहाँ पर आते हैं एक उम्मीद आम पब्लिक की बढ़ जाती है। किस तरह देखते हो 2 दिवसीय दौरे में जिस तरह आए हैं? लोगों को इंतज़ार था और आज जिस प्रकार से अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर पुंछ के अंदर गए और वहाँ के जो फैमिली, जो पीड़ित फैमिली थी, उनको जिस प्रकार से वहाँ जाके उन्होंने उनके बच्चों को भी जो मैंने सुना है कि नौकरी के जो पत्रक भी दिए हैं, ये बड़ी बात है। एक पाकिस्तान ने जिस प्रकार से एक सिविलियन पुंछ के अंदर जो अटैक किया था, उसका बदला तो हमारे फौजियों ने लिया। वहाँ पे पाकिस्तान को घुटने के बल लिटा के जिस प्रकार से युद्ध के अंदर पछाड़ा और पाकिस्तान के अंदर जाके उनकी मान के अंदर जाके जिस प्रकार उनके ठिकानों को ध्वस्त किया, ये बड़ी बात है कि 3 दिन के अंदर जो पाकिस्तान था वो उसने जाके ट्रंप के घुटने पकड़ लिए। और दूसरी तरफ एक बार नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे देश द्वारा कही गई कोई भी आतंकवादी हमला जो होगा उसे एज ए वार देखा जाएगा। ये बड़ी बात है। लोग चाहते थे बदला और मोदी जी ने कहा था कि बदला ऐसे लूँगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि जो घाव पुंछ के परिवारों को लगे थे, हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय अमित शाह जी के जाने से वो घावों को मरहम लगी है।
एक सवाल और जो आज काफ़ी चर्चाओं में है महराज मलिक को लेकर। महराज मलिक जब असेंबली की बात की, हमने देखा कई बार वहाँ पर बहसोबाजी हुई, कई सारी टिप्पणियाँ उन्होंने महराज मलिक ने की। यहाँ तक कह दिया कि देखिए जी, भाजपा के लीडर जो है घर में औरतों से डांट खाते हैं, मार खाते हैं या फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इस तरह की चीज़ें किसी को भी पसंद नहीं है। एक बार फिर से जिस तरीके से विवादों में महराज मलिक दिख रहे हैं, किस तरह देखते हो? एनसी की कठपुतली बन के नाचने वाला असेंबली के अंदर, पता नहीं किस बात की शेल्टर देते हैं उसको। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, उसकी अभद्र जो भाषा देखो। मेरे को लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कैसे डोडा के वासी भी या जो अफसर ब्यूरोक्रेट्स कैसे इसको बर्दाश्त करते होंगे। जम्मू के अंदर जिस प्रकार से एक धर्म के ऊपर उंगली उठाना और किस प्रकार से वहाँ हमारे एमएलए दोबारा दबोचा जाना, ये तभी होता है जब किसी के अंदर खामियां होती हैं। आज जो 3 धारा उसके ऊपर लगी हैं और एक एमएलए के ऊपर असेंबली का जो लेजिस्लेटिव है, ऐसी धारा लगने के ऊपर मेरे को लगता है कि आज भी उसको सबक ले लेना चाहिए। लेजिस्लेटिव जो जीत के जाता है, लोगों का विश्वास होता है, लोगों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि अपने आप को हाईलाइट करने के लिए अभद्र भाषा यूज़ करनी। ना हिंदुओं को बख्शना, ना मुस्लिम को बख्शना। और सचमुच में ऐसा व्यक्ति असेंबली के लायक नहीं है। सेठी जी, एक अहम सवाल, अभी कांग्रेस ने कुछ देर पहले जो है प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह आर एस पठानिया जी ने हमारी सेना का अपमान किया, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं है। आर एस पठानिया जी ने इसका जवाब दिया कि मेरी वीडियो को तोड़ मोड़ के बयान का इस्तेमाल किया है, इस पर सियासत गरमाई जा रही। किस तरह देखते हो, क्या ये एक ऐसा बयान जिस पर सियासत ज़्यादा खेली जा रही है या एक स्लिप ऑफ टंग किसी लीडर से हुआ है? जिस पाकिस्तान और चाइना का हमेशा समर्थन किया कांग्रेस ने, पीछे भी जब हम लोगों ने हमला किया था, हमारी सेनाओं ने हमला किया था, उन्होंने सबूत मांगे थे। उनके कई मिनिस्टर्स जो हैं वो गुणगान करते हैं पाकिस्तान का और चाइना का। कई बार के देशों के अंदर जाके राहुल गांधी ने ऐसी ऐसी टिप्पणी की हैं जिससे कि हमारा देश का कद छोटा होता है। ये क्या लोग पठानिया से हिसाब मांगेंगे या भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांगेंगे? ये खुद अपने गिरेबान तक पाकिस्तान के समर्थक हैं। और पंडित पठानिया जी ने एक अच्छा जवाब दे दिया है। हर व्यक्ति जवाब देता है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए भी थे जो असेंबली में ये कहते नज़र आ रहे थे कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, उनको ऑपरेशन सिंदूर ने जवाब दे दिया। एक बार नरेंद्र भाई मोदी जी ने कह दिया, खून और पानी इकट्ठा नहीं चल सकता, बह सकता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब तक 0% यहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हो जाएंगी, आखिरी आतंकवादी मर जाएगा, जिसे मार दिया जाएगा, और पाकिस्तान जब तक यहाँ पर आतंकवादी भेजना या अपनी जो पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्री चलाता है आतंकवादी बनाने की, वो ख़त्म नहीं कर लेगा, तब तक बातचीत नहीं होगी। गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये समझ लेना चाहिए इन कांग्रेसों को, इन नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो लोग बड़े हितैषी हैं, जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। मेरे को लगता है आज भी उनको हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में बस जाना चाहिए। तब उनको समझ आएगा कि हिंदुस्तान की जो नरेंद्र भाई मोदी जी की जो जम्मू कश्मीर के अंदर क्या डेवलपमेंट है और पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डर इलाके पड़ते हैं वहाँ पे क्या गुर्बत है, समझ आ जाएगा और दूसरे दिन वापस भाग आएंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो ये साफ कह दिए, जिनको मोह माया ज़्यादा है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, उनके लिए दरवाजे खोल दीजिए और वहाँ पर चले जाएंगे। और जो बतौर एमएलए असेंबली में पब्लिक के मुद्दे रखने चाहिए, वो अपनी थोड़ी सी बातचीत करने का तरीका भी बदलिए। एक पर्सनल होकर किसी पर ऐसे कटाक्ष मत कीजिए। ना ही असेंबली पे आपने देखा था किस तरीके से आपस में तू तड़ाक हुई थी, और ना ही आम पब्लिक बख्शेगी अगर आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो खैर साफ कर दिया है। अमित शाह जी जो है यहाँ आए हैं, उन्होंने ये भी कहा हम और बंकर्स बनाएंगे, और उन फैमिली से भी मिले जिनका नुकसान हुआ, जिनकी जान और माल की हानि हुई। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी का एक ही कहना है कि देखिए,
खून और पानी एक साथ नहीं बहाए जा सकते। तो दो टुक जवाब पड़ोसी मुल्क को और उनके समर्थकों को जो रहते हैं हिंदुस्तान में गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। देखते ही चलने मन, राहुल खत्री।